डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी वीडियोस में जाकर और भी ऐसी कई वीडियोस देख सकते हैं। हमने आपके मनोरंजन के लिए कई वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरी पुलिस की नौकरी को लगभग 20 साल हो चुके हैं और मैंने इस 20 सालों में कई तरह के केस देखे हैं। मैंने कई अजीब तरह की मौतें देखी हैं, कई लूटें देखी हैं और अजीब अजीब से किस्से देखे हैं। लेकिन इस बार मेरी पोस्टिंग हुई थी घने जंगलों में। यहाँ पर एक छोटा सा शहर है जहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई थी। मैं सोचा करता था कि ऐसी शांति में मुझे रिटायरमेंट मिले तो अच्छा होगा। यहाँ पर तो बहुत ही कम कंप्लेंट्स आती हैं और वैसे भी शांति में बहुत ही अच्छा महसूस होता है। यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर सेफ फील होता है। लेकिन आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जिसने मेरे अंदर तक डरा कर रख दिया था। ये बात कुछ साल पहले की है। तब हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आई। कंप्लेंट ये थी कि एक लड़का इन जंगलों में खो गया है। उस लड़के के जाने की दिशा हमें पता थी, लेकिन हम शाम के वक्त रेस्क्यू नहीं कर सकते थे। ये कंप्लेंट लगभग शाम के समय मिली थी और अब अंधेरा हो चुका था। लेकिन मैं काम को मन लगाकर करता हूँ, इसलिए मुझे जाना ही था। मैंने अपने साथ 3 से 4 पुलिस वाले लिए और हम उस जंगल में ढूंढने चले गए। हमें पता था वो लड़का किस तरफ गया हुआ है। मुझे इस जंगल के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन वो 3 पुलिस वालों को इस जंगल के बारे में बहुत ही ज़्यादा पता था। जाते वक्त मैं उनसे बातें कर रहा था कि पहले कहाँ जाना है, मुझे ये बताओ। मैं उनसे जानना चाहता था कि ये जंगल कितनी दूर तक है, इस जंगल में क्या क्या है और कहाँ तक जाया जा सकता है। क्या ये जंगल बहुत ही गहरा है और क्या यहाँ पर और भी लोग गुम हो जाते हैं। मैं उनसे हर तरह की जानकारी जानना चाहता था। मैं उनसे जानना चाहता था कि अगर हम इस जंगल में रात के समय जाएं तो हमारे लिए कितना खतरा हो सकता है। लेकिन उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा कि यहाँ पर कम ही जानवर हैं। मैं उनसे जानना चाहता था कि इस जंगल में जानवर कम क्यों हैं, लेकिन इसका जवाब उस समय कोई नहीं देना चाहता था। वो तीनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते जा रहे थे। लेकिन अब समय काफ़ी ज़्यादा अंधेरे का हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि चलो जल्दी जंगल की तरफ चलो, हमें कुछ ही घंटों में उसे ढूंढना होगा। अगर वो इस जंगल में गुम हो गया है तो हम उसे जल्द ही ढूंढ सकते हैं। इतना कहकर हम उस जंगल में घुस गए। हम जैसे ही धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रहे थे, तब मैं देख रहा था कि इस जंगल में काफ़ी घने पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर गुम होना बहुत ही आसान है, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी थी कि ऐसे जंगल में अगर हम खो जाएं तो बाहर कैसे निकलना है। मैंने अपने हाथ में कई सारी चिट और मार्किंग्स ली हुई थी। मैंने सोचा था कि इन जंगलों में जो भी पेड़ रास्ते में आएंगे तो हम उस पर मार्क लगा देंगे। इससे हमें पता होगा कि हम जंगल के किस हिस्से में हैं। मैं ऐसे ही जंगल के अंदर जा रहा था और मैंने उनको भी मार्किंग दी हुई थी। मैं उनसे कह रहा था कि जंगल में मार्किंग करते चलो और हमें पता होगा कि ये पेड़ कौन सा है और हम उस शहर से कितनी दूर हैं। ये बहुत ही कारगर तरीका है और इसे पुलिस में सिखाया जाता है। जब मैं बेंगलोर में था तब वहाँ पर मुझे ये सिखाया गया था। मैंने ये खास ट्रेनिंग ली थी जिससे हम जंगल में खोकर भी दोबारा वापस आ सकते हैं। मैं यहाँ पर भी वही तकनीक अपना रहा था। हम आगे बढ़ते जा रहे थे और जो भी खास पेड़ आता या मोड़ आता वहाँ पर हम मार्किंग कर देते। मार्किंग में ये खास तौर पर लिखा होता कि हम उस शहर से कितनी दूर हैं और ये एरिया किस तरफ है। इससे वापस आते समय हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। लगभग आधा घंटा हुआ होगा तब वो पुलिस वाले मुझसे ज़्यादातर कहने लगे कि हमें अब वापस जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि हमने अभी ढूंढना शुरू भी नहीं किया है।
हो सकता है हमें पूरी रात लग जाए। और वैसे भी अगर हमारा सामना किसी जानवर से होता है तो हमारे पास गन्स हैं, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन हमें उस लड़के को ढूंढना ही होगा। वो यहीं पर गुम हो गया होगा और वो शिकार बन सकता है। लेकिन वो पुलिस वाले पीछे जाना चाहते थे। तब वहाँ पर मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया। मैं उनको कह रहा था कि हमारा काम तो हमें करना ही होगा, चाहे हमें कितनी भी देर हो जाए। तब वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैं बड़ा ही हैरान था, आखिर वो काम को छोड़कर इस तरह से हैरान क्यों खड़े हैं। तब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें मुझे साफ साफ बताना होगा। मुझे लग रहा था कि वो लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। तब मैंने उनसे ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मैं ऊपर तक कंप्लेंट करूंगा कि तुम मेरे साथ काम नहीं कर रहे। तब उनमें से एक पुलिस वाले ने मेरे से बात करना शुरू किया। उसने कहा, इन जंगलों में शापित शक्तियां हैं जो लोगों को गायब कर देती हैं। यहाँ पर पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कई अजीब भूत प्रेत और अजीब डायन घूमती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं, इसलिए लोग इन जंगलों में नहीं जाते। मैं पहले उनकी तरफ देख रहा था। मैंने एक एक करके तीनों की तरफ देखा और मेरी हंसी निकल गई। मैं बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था क्योंकि मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। मैं तीनों की तरफ हंस रहा था। थोड़ी देर हंसने के बाद मैं उनकी तरफ घूरने लगा। मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ ऐसे खेल मत खेलो, इस तरह से मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर तुम पीछे जाना चाहते हो तो कोई अच्छा सा बहाना लगाओ। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें करके तुम पीछे नहीं जा सकते। इतना कहने के बाद मैंने उनसे कहा कि तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। इतना कहकर हम आगे की तरफ चलना शुरू हो गए। अब आगे काफ़ी घने पेड़ आ रहे थे और हम भी आगे चलते जा रहे थे। हम चारों तरफ आवाज़ें लगा रहे थे ताकि अगर वो उसे सुन ले तो उसको पता लग जाए हम आसपास ही हैं। हम ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा रहे थे, लेकिन मैं हैरान था। यहाँ पर ना तो किसी पक्षी की आवाज़ आ रही थी और ना ही कोई जानवर आसपास नज़र आ रहा था। मैं वैसे भी कई बार जंगलों में जा चुका हूँ। वहाँ पर हमें कई तरह के पक्षी मिलते हैं। लगभग बंदर तो पेड़ों पर होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर तो पेड़ों के सिवा कोई जानवर या पक्षी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने इसके बारे में पूछना चाहा तो एक पुलिस वाले ने कहा कि यहाँ पर कोई जानवर होता ही नहीं। कहते हैं ये शैतानी आत्माएं उसे भी खा जाती हैं। अब तक कोई भी वहाँ का पूरा सच नहीं बता पाता, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। मैं फिर से उनकी तरफ घूर रहा था। मैंने उनसे कहा, या तो आज हम सच पता लगा लेंगे या फिर उस लड़के को वापस ले आएंगे जो यहाँ खोया होगा। आज या तो तुम्हारी बात सच होगी या मेरी बात। इतना कहकर हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही हम आगे बढ़े तो वहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ये जैसे एक से दो लड़कों की आवाज़ें थीं। ये जैसे चीखने की आवाज़ें थीं। हम तेज़ी से उस तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैंने देखा वो पुलिस वाले लगभग मेरे पीछे ही आ रहे थे। वो जैसे डर रहे थे और मैं जितना आगे जाता वो मेरे पीछे ही आते। वो मुझसे ज़रा भी आगे नहीं निकल रहे थे। मैं जानता था वो डर रहे हैं, लेकिन मुझे तो अपना काम करना ही था। मैं ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने महसूस किया कि वो आवाज़ अब नज़दीक से आ रही है। मुझे पता है जंगल में आवाज़ कितना गूंजती है। कई किलोमीटर दूर की आवाज़ भी ऐसा लगती है कि वो पास है, लेकिन इस बार आवाज़ काफ़ी पास से आ रही थी। मुझे पता था अगर आवाज़ की गूंज कम हो इसका मतलब ये होता है वो आवाज़ पास से आ रही है। अगर आवाज़ की गूंज बहुत ही ज़्यादा हो तो वो काफ़ी दूर से आवाज़ होती है जो आस पास से टकरा कर आती है, इसीलिए उसमें गूंज बहुत ही ज़्यादा होती है। ये आवाज़ हमारे पास से आ रही थी और हम भी उस चीख की तरफ बढ़ते जा रहे थे। काफ़ी देर तक वो चीखें हमें सुनाई देती आ रही थी।
हमें पता था ये दो लड़कों की आवाज़ थी जिनकी उम्र एक जैसी ही रही होगी। हम उस तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि उस लड़के को कोई नुकसान न हो गया हो सकता है यहाँ पर कोई बड़ा जानवर रहता हो जो छोटे जानवरों को खाता हो। उसने उस लड़के पर हमला किया हो सकता है। वो लड़का काफ़ी देर से चिल्ला रहा था, तो ये तो पक्का था कि उस जानवर ने उसे दबोचा होगा। मैं यही सोचता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। तब मैंने अपनी गन हाथ में रख ली। मैंने साथी पुलिस वालों को भी कहा कि तुम्हें भी गन निकालनी होगी, यहाँ पर काफ़ी खतरा हो सकता है। उन्होंने भी गन निकाल कर हाथ में ले ली। ऐसा करते ही हम आगे बढ़े। अब आवाज़ लगभग काफ़ी पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ कदम ही हम चलेंगे और वो आवाज़ बिल्कुल हमारे सामने से आएगी। मैंने ध्यान दिया कि आगे जैसे सपाट सा मैदान है, यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं लगे हुए थे। ये बिल्कुल जैसे जंगल के बीच की जगह हो और यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं थे। मैंने जैसे ही उस झाड़ी को पार किया तो मैं हैरान हो गया। आगे जैसे कोई प्राचीन सा मंदिर बना हो। ये कोई हिंदू धर्म का मंदिर नहीं था, बल्कि अजीब सा मंदिर था, जैसे कोई शैतानी मंदिर हो। इस मंदिर पर बड़ी ही अजीब सी मूर्तियाँ लगी हुई थी।